पानी बचाओ और प्लास्टिक मुक्त करो, इसका मतलब पर्यावरण संरक्षण है। प्लास्टिक मुक्ति की जब बात करते हैं तो आप विचार करिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर एक दायर हुआ। उस रिसर्च पेपर में क्या है, मां के दूध में, स्तन के दूध में भी प्लास्टिक के कण आने लग गए। प्लास्टिक के कारण मस्तिष्क में सबसे शुद्ध रक्त बहता है, शरीर में भी सबसे शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, मस्तिष्क में, माथे में। बटे भी शरीर, सिर में क्लॉट आने लगे, सिर में एकदम ब्रेन हेमरेज होने लगा। ये सब बढ़ने का बड़ा कारण उसमें प्लास्टिक के कणों का विद्यमान होना है। मनुष्य ही सर्वदूर ये प्लास्टिक फैला रहा है। अभी हम आ रहे थे रोड तो मैं देख के आ रहा हूं, दोनों तरफ प्लास्टिक बिक्री हुई। खेड़े में तो कहेगा गाय खाती है, न पेट में जाती है, लाता कौन है? आप बताओ, ये प्लास्टिक जो बिखेरी है सर्वदूर, ये जीव जंतुओं ने बिखेरी है, मनुष्यों ने बिखेरी है? तो मनुष्य सुधारेगा या जीव जंतु सुधारेंगे? मनुष्य हम सब है या नहीं है? तो अपनी जिम्मेदारी है सुधार करने की। ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से तीन ही बातें हैं। मेरे हाथ से कितने पेड़ लग सकते हैं, मैं न्यूनतम पानी का उपयोग करूंगा, पीने के लिए जितना करना है उससे आधा लोटा ज्यादा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरी बात इसमें जुड़ी है, प्लास्टिक को अपने हाथों से कितना रोका जा सकता है इसका प्रयत्न करना चाहिए। बामरला के एक कार्यकर्ता है, संघ के ही कार्यकर्ता है, नाम नहीं बताऊंगा, संघ में नाम बताकर प्रशंसा नहीं की जाती। कहीं पर भी सामान खरीदने जाएंगे प्लास्टिक की थैली लेकर नहीं जाएंगे, ना वहां से प्लास्टिक की थैली लेकर आएंगे। सब्जी लेने नहीं, शक्कर लेने भी चले गए तो प्लास्टिक की थैली में नहीं लाते। तय कर लिया, उनके जीवन में निप गया। आप सब भी अपने अपने घर से शुरुआत करना प्रारंभ करिए, खुद के घर में निपट जाएगा। हमारे ही अपने समाज का व्यक्ति है, हमारे ही अपने हिंदू समाज का अंगांग घटक है। लेकिन जब व्यक्ति तय करता है तो उनके घर में, संयोग से उनके घर पर मेरा जाना हुआ तो एक दिन बाद चर्चा में, संवाद में चला तो उनका बेटा लेकर आ गया कोई सामान प्लास्टिक थैली। तो उनकी माता जी ने कहा, बेटे की मां ने उस कार्यकर्ता की धर्मपत्नी, जल्दी लुको था बाबा आएंगे तो बाद में ठोके लग पकड़। मतलब घर में व्यवहार बनना प्रारंभ हो गया एक तरह के संकल्प से। हम कुछ बातें हैं अपने से करते नहीं, बाहर बोलते रहते हैं। कुछ बातों में कठोरता करने की जरूरत है। एक बात रहती है, अपने देश का अपने देश में उपयोग होना चाहिए। हमारा अपना जो देश का है, स्वदेशी सामान है, अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं? 100% मेरे घर में स्वदेशी सामान उपयोग में हो सकता है क्या? ये स्वभाव बनना चाहिए। हिंदू सम्मेलन करने के पीछे का एक ही तर्क है, मेरा देश, मैं से हम की यात्रा। मैं बोलते बोलते हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या? संघ ने करके दिखाया 100 साल में। संघ ने 2 प्रकार के काम किए। एक काम किया, हिंदू समाज का संगठन किया। दूसरा काम किया, हिंदू समाज को साथ लेकर हिंदू समाज की समस्याओं का समाधान किया। आप कहेंगे कैसे? सामान्य से दिखने वाला राम मंदिर केवल सत्ता की गलियारों से इसका चरित्र, इसका राम मंदिर का कोई निर्माण नहीं हुआ है। लगभग 3 लाख के आसपास लोगों का बलिदान भी हुआ इस काम के लिए। सामान्य बात नहीं है। हिंदू समाज को साथ लेकर हिंदू समाज का समस्याओं का समाधान करना, यह हिंदू समाज का स्वभाव बनना चाहिए। राजनीतिक और नकारात्मक बातों को छोड़कर समाज मिलकर बैठे, बार बार बैठे, अनुशासन में बैठे, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझे, एक दूसरे का दुख दर्द समझकर एक दूसरे की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करे। ऐसा स्वभाव बने, आदत लगे, इसलिए हिंदू सम्मेलन है। आज हिंदू सम्मेलन हो जाएगा, एक बार होने से पार नहीं पड़ेगी। बार बार समाज को सोचने का आधार बनना चाहिए। समाज में एक टोली खड़ी होनी चाहिए, वो बार बार इस दृष्टि से सोचे, विचारे, हमारे समाज में कुछ अच्छे काम कैसे खड़े हो सकते हैं, अच्छे काम कैसे प्रारंभ हो सकते हैं, इस दृष्टि से विचार करे। प्रमुख मौजूद लोग घर परिवार से शुरुआत करें। अपने घर परिवार का उदाहरण बनने पर 50 प्रकार की बातों को ठीक किया जा सकता है। जीवन में कुछ गलतियां हो जाती है। एक सामान्य सा उदाहरण है, सचिन तेंदुलकर, बहुत बड़ा नाम है देश का, क्रिकेट का भगवान कहते हैं। क्रिकेट का मैच था, उनके सामने बॉलिंग करने के लिए ब्रॉड होज, पहला मैच था उसका, पहला मैच था। संयोग से पहली ही बॉल पर ब्रैड होज ने बॉल की, सचिन तेंदुलकर पहली ही बॉल पर आउट हो गया। उसको बड़ी खुशी हुई कि जो विश्व में क्रिकेट का भगवान कहलाता था, मैंने उसको पहली बॉल पर आउट किया।
बड़ा खुश होकर बॉल हाथ में लेकर पूरे मैदान में बड़ा नाचा कूदा घूमा। घूमते घूमते मन में आया और बॉल लेकर सचिन तेंदुलकर के सामने जाकर कहा, ऑटोग्राफ प्लीज, मुझे ऑटोग्राफ दीजिए, ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से कहा। ऑटोग्राफ दिया, सचिन तेंदुलकर ने लिख दिया, ये तुम्हारे जीवन में दोबारा मौका नहीं आएगा। उन्होंने, सचिन तेंदुलकर ने ठान लिया, मेरे द्वारा आज जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि को मैं दोबारा नहीं करूंगा। ये समझदारी होती है। हिंदू समाज ने भी कभी किसी व्यक्ति ने कोई त्रुटि कर ली, गलती हो गई, उसमें से भी उसको निकालने के लिए उसको भी इतना पक्का करना, अपने आप को भी इतना पक्का करना, सुधरने का सबको मौका देना और सुधारने का सब पर प्रयत्न करना हिंदू समाज की जिम्मेदारी है। पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, सब लोगों का व्यवहार बराबर नहीं होता, सब लोग एक जैसे भी नहीं हो सकते, लेकिन सब में जब हम कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सब लोगों को एक जैसा देखने का दृष्टिकोण तो अपने मन में विकसित होना चाहिए। हम हैं, मैं से हम की जब यात्रा करते हैं, मैं से जब हम बोलना शुरू करते हैं तो समाज हो जाता है। जब हम कहते हैं हम के बाद में हमारा ये देश, हमारे देश के लिए भी मेरा कुछ उत्तरदायित्व है, इस दृष्टि से मैं कुछ प्रयत्न करता हूं। बहुत छोटे छोटे काम से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने एक सामान्य पेड़, पानी, प्लास्टिक के माध्यम से, स्वदेशी सामान के माध्यम से, घर में बिजली का उपयोग जितनी आवश्यकता है उतनी करूंगा। कई प्रकार के विषय, कानून की सब प्रकार की बातों की पालना करूंगा। ऐसी सब बातों का प्रयत्न करने पर हमारा अपना देश है, इस बात की सिद्धता भी सिद्ध होती है। और जब देश के सब लोग हमारे अपने देश ऐसा व्यवहार करना शुरू करते हैं, जब मैंने कहा ना संघ ने दो काम किए, एक हिंदू समाज का संगठन, दूसरा हिंदू समाज को साथ रहकर हिंदू समाज की समस्याओं का समाधान। संघ ने कहा कि अब हिंदू समाज ऐसा करना शुरू करे, वो खुद बैठे, खुद समझे, खुद करना प्रयत्न करे। जब वो खुद नहीं बैठेगा तो आज के युग का परिवर्तन हो गया। एक पहले था कि एक व्यक्ति बोलता था, बाकी सब लोग उसकी बात मान लेते थे। आज जैसे पहले पूर्व वक्ता ने बताया कि मोबाइल है, पूरी दुनिया वो हाथ में लेकर घूमता, वो घर में भी कहता है बाबू थे के जनो हूं जानोगे, वो पूरा विश्व जानता है। उसको ऐसा लगता है आप क्या जानते हैं, भली कितना ही बुजुर्ग है, कितने ही बड़े हैं, उसको लगता है आपको पता नहीं है, धान ढाक बन गया, हूं बताऊं धान के। उस सब बातों के ऊपर परिवार की मर्यादा जब स्थापित हो जाती है तो फिर उन सब बातों से सुधार संभव है। इसलिए अपने अपने परिवार की मर्यादाओं को ठीक करने का प्रयत्न करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, और कोई नहीं करेगा। जब हम कहते हैं ना पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, सामान्य एक भैंस का बच्चा जन्म लिया, क्या अंतर है? मां के गर्भ से सब जन्म लेते हैं, पशु भी वैसा ही जन्म लेता है, मनुष्य भी वैसा ही जन्म लेता है। दोनों अपनी अपनी मां का दूध पीते हैं, दोनों अपने अपने जीवन के क्रम के अनुसार बड़े होते हैं, दोनों संतानोत्पत्ति करते, दोनों चले जाते हैं। तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है क्या? तो मनुष्य से अपेक्षा है कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करे, कुछ सामाजिक सरोकार का काम करे, कुछ मैं नहीं हम के लिए कुछ काम करे, हम के अलावा हमारे देश के लिए कुछ काम करे। ये मनुष्य से अपेक्षा है, वो सब हम करेंगे तो फिर हम जैसा कहते हैं कि हिंदू कैसा होना चाहिए, जो हम के बारे में सोचता है। हमारे संविधान का भी पहला शब्द है हम, वहीं से शुरुआत है संविधान की। जो उद्देशिका पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ दी, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके संविधान की पहली लाइन का पहला शब्द भी यही है, हम। तो ये हम जब बात करते हैं, हम में मैं अकेला नहीं आता, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारी सब प्रकार के हिंदू समाज की जाति बिरादरियां, उन सबके कल्याण की बात करने वाला हिंदू कभी किसी में विभेद नहीं करे।